जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या पीसी का कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। जैसे मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ। और सर्च बार में आपको सर्च करना है जॉइन इंडियन आर्मी। ये जैसे आपको शो हो रहा है तो अपने इस पर एंटर कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको साइट दिखाई दे रही है आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये दो चीज़ें दिखाई दे रही है, ऑफिसर एंट्री, अप्लाई एंड लॉगिन। ये जो भी सेना में जितने भी सोल्जर हैं, अधिकारी लेवल के पोस्टेड हैं, उनके लिए है। और अपने कोई भी सेना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप आर्मी का फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आप सावधानी से पढ़ लीजिएगा। आगे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप अपना स्टेट चुन सकते हैं। इसके बाद आपके पास आधार है तो आधार, अगर आधार कार्ड आपको इशू नहीं हुआ तो आप इस पे क्लिक करके या नन पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार पर ही क्लिक कीजिएगा। फिर आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है कोई भी आधार नंबर डाल सकते हैं। फिर आपका नाम, फिर पिता का नाम, एक बात और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और अपने पिता का नाम 10वीं की जो मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वो ही एंटर करेंगे। यहाँ पे माता का नाम, आप डेट ऑफ बर्थ भी अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करेंगे। और अपना ईमेल आईडी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर एक बार आपकी ईमेल आईडी पर इंडियन आर्मी से लिंक हो गई, जितने भी डॉक्यूमेंट लिंक हो गए, तो आप दोबारा कोई दूसरी आईडी से नहीं भर पाएंगे कोई भी फॉर्म इंडियन आर्मी का। फिर अपना मोबाइल नंबर। फिर ये जो भी गाइडेंस आपको दी गई है आप उसको पढ़ने के बाद इस छोटे से बिंदु पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद ये आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी पर साइट बन जाएगी। फिर आप बैक जाके, मैं इसको दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ, होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो ये JCO अप्लाई एंड लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो अभी ईमेल आईडी बनी है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है और उसका पासपोर्ट आगे कंफर्म किया जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आपकी ईमेल के थ्रू जो पासपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। फिर कैप्चर भरने के बाद यहाँ पे कैप्चर भरा जाएगा और उसके बाद लॉगिन किया जाएगा। जैसे मेरी इंडियन आर्मी पर साइट बनी हुई है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आईडी लिख दी है मैंने। पासपोर्ट डाल दिया है। अब इसके बाद आप
ये कैप्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन। ये देखो जैसे दोस्तों मेरा यहाँ पे सब कुछ सबमिट किया हुआ है। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान स्टेट से हूँ सॉरी। डिस्ट्रिक्ट मेरा गंगानगर है, ARO झुंझुनू, ZRO जयपुर, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी मेरा सब कुछ भरा हुआ है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखो जैसे जितना भी इतना भरने के बाद, अपना टोटल प्रोफाइल भरने के बाद आर्मी आपको बता देगी कि आप इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आपको माई प्रोफाइल का मैं यूज़ बता देता हूँ। माई प्रोफाइल में जैसे ये मेरा फार्म भरा हुआ है, अगर आपको इसको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे आपकी फ़ोटो होगी, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पर क्लिक करके इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। आप पासपोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर आपके पास आपकी भर्ती अभी आने वाली है तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जैसे ये मेरी पिछली भर्ती का प्रिंट आया हुआ है 6/9/2019 को, जो मैंने पहले निकलवा लिया था। अब अपने होम बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट की रैली कब होनी है, कब होगी, ये सब जानना चाहते हैं तो ये आर्मी रैली नोटिफिकेशन पर सब प्रोवाइड करवाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रैली रिक्रूटमेंट रैली पटियाला फ्रॉम 6 अगस्त टू 20 अगस्त 2019। ये दोस्तों देखो आपको अगर ये PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपके PC में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये नया पेज ओपन हो गया है जिसमें आपको बता रखा है। इसमें मैं आपको बता दूं, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, मानसा, संगपुरा एंड पटियाला पंजाब, इसमें 6 अगस्त टू 20 अगस्त के लिए फार्म मांगे गए हैं। इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब GD के लिए और टेक्नीशियल, नर्सिंग और कलर के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी हाइट, नोटिफिकेशन और कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाला इसमें फार्म भर सकता है। जैसे मैं बता दूं, अगर किसी भी कैंडिडेट का 1 अक्टूबर 2020 के बाद और 1 अप्रैल 2004 से पहले जन्म हुआ है और उसका मिनिमम वेट 52 kg है और 17.5 to 22 की उम्र होगी, तो इसका 63.6 किलो वेट होना चाहिए। 20 + 1 डे टू 66.5 kg 21 ईयर तक होना चाहिए। इसके लिए अपने क्वालिफ़िकेशन की चर्चा कर लेते हैं। क्लास 10th के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, इसमें कम से कम मिनिमम 45% होना चाहिए एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100 में से 33 नंबर जरूरी है। इसमें ना तो आपके पास ग्रेस लगी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, न ही सप्लीमेंट्री आई होनी चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्री क्लियर होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में आर्मी शो नहीं कर रही है अपने, ये तो नोटिफिकेशन की चर्चा कर ली। इसके बाद
आर्मी नोटिफिकेशन की चर्चा कर ली, आप रैली प्रोग्राम करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपका स्टेट कुछ भी डाल सकते हैं ऐसे। मैं आपको मेरे स्टेट की बता देता हूँ, राजस्थान, और मेरे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। सर्च करके आप देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम 14/5/2021 को इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। एप्लीकेशन एंड हुई 27/6/2021 को। इसी तरह आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए पंजाब, इसमें हबोर की देख लेते हैं अपने। चलो अमृतसर की देख लेते हैं। अभी अमृतसर में बकायदा कोई भी भर्ती नहीं है। लुधियाना में देख लेते हैं। लुधियाना में अभी भी कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। मोगा की चेक कर लेते हैं। मोगा में भी कोई वैकेंसी नहीं है। पठानकोट सर्च करने के बाद आपको जैसे भी होगा यहाँ पे शो कर जाएगा, मतलब किस में वैकेंसी आई हुई है, नहीं आई हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और बगल की बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना के उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू सर।